नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो सरयू को मिला किनारा और जेडीयू का सहारा। आपको बता दें कि इस वक्त झारखंड का चुनावी जो माहौल है वो गर्म हो गया है और दिन ब दिन गर्म ही होता जा रहा है, क्योंकि राजनीति के पंडित और झारखंड में अच्छी पैठ और पकड़ रखने वाले नेता सरयू राय ने अब जेडीयू का दामन थाम लिया है। अब आप सोचेंगे कि भाई जेडीयू का दामन थाम लिया है तो इससे क्या हलचल मची। जेडीयू का दामन इसलिए थामने से हलचल मची सरयू राय से क्योंकि सरयू राय पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर जमशेदपुर सीट को लेकर मनमुटाव होता है। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले सरयू राय वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ देते हैं और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय और जीत भी जाते हैं। इससे आप इनकी पैठ और पकड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि जेडीयू वो झारखंड में इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है। सवाल यह कि क्या बीजेपी के साथ लड़ने जा रहा है या नहीं, ये तो अभी नहीं पता है। लेकिन जो सरयू राय लगातार ये कोशिश कर रहे थे बीजेपी में अच्छी पकड़ बनाने का, वो नहीं बना पाए। लेकिन अब वो प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से एनडीए का हिस्सा बन गया। बड़ा सवाल ये कहा यह जाता है कि भाई कुर्मी जो वोटर हैं झारखंड में, वो अच्छी सीट पर अच्छी भूमिका निभाते हैं, तो जेडीयू में शामिल होकर यह कहा जा रहा है कि रघुवर दास वो कुर्मी सीट पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जमशेदपुर सीट से लेकर कुर्मी वोटर तक आखिर सरयू राय के जेडीयू में जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। और आज इसी पर हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं कि सरयू राय क्या गले की हड्डी बन गए हैं, क्या ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे और कौन कौन से मेहमान इस हमारी चर्चा में शामिल होंगे उनसे परिचय आपका करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो जो बीजेपी नहीं कर सकी वो सरयू ने कर दिया खेल। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले आखिरकार जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जदयू में शामिल हो ही गए। बाकायदा दिल्ली में संजय झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई, यानी झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सरयू ने नया खेल कर दिया। वैसे आपको बता दें कि पिछली सरकार में मंत्री पद पर आसीन रघुवर दास ने बगावत मोल लेना उन्हें महंगा पड़ा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर सरयू राय ने बागी तेवर दिखाए और निर्दलीय चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, जमशेदपुर पूर्वी से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को मात भी दी। साथ ही आगे चल सरयू बीजेएम पार्टी का निर्माण किए। बाबूलाल मरांडी की तरह पार्टी नहीं पाए। इस बीच कई बार बीजेपी में शामिल होने का भी सरयू ने प्रयास किया, मगर घर वापसी नहीं हो पाई। साथ ही लोकसभा चुनाव में सरयू राय कांग्रेस पार्टी को प्रस्ताव भेजा, लेकिन कांग्रेस ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिरकार राजनीतिक भविष्य को ढूंढने और तलाश रहे सरयू को जेडीयू का बिहार से किनारा मिला। यानी अब कह सकते हैं कि बीजेपी में सीधे नहीं मगर जेडीयू का हिस्सा बनकर एनडीए में शामिल हो गए। राजनीति के पंडित माने जाने वाले सरयू राय ऐसे में नीतीश कुमार के सहारे झारखंड में राजनीति को सरयू क्या धार देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन हो या फिर एनडीए कुर्मी समाज पर हर किसी की नजर है। झारखंड की सियासत में कुर्मी जाति के वोट निर्णायक माने जाते हैं। कुर्मी नेता अपनी आबादी झारखंड की कुल आबादी में 1/4 बताते हैं। अपनी आबादी की वजह से विधानसभा की 30 सीटों पर कुर्मी वोटर निर्णायक माने जाते हैं। इसलिए सभी समीकरणों में फिट बैठे नीतीश कुमार भी सरयू के सहारे जदयू को धार देना चाहते हैं। सरयू राय की जदयू में एंट्री के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी खेमे के अंदर सबसे तेज हलचल है, क्योंकि केंद्र में नीतीश एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड बीजेपी के सामने धर्म संकट आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन से मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं एक बार परिचय करवा देते हैं आपका उनसे। जगदीश साहू, प्रवक्ता कांग्रेस, और धर्मेंद्र कुमार तिवारी बीजेएम से हैं, और कमाल खान, नेता भारतीय जनता पार्टी, संतोष कुमार सोनी, नेता और प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष कुमार जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। संतोष कुमार जी, जिस तरीके से सरयू राय ने जेडीयू का दामन थामा और जेडीयू ने हाथों हाथ उन्हें लिया, अब आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में सरयू राय, आप लोग कह रहे हैं कि भाई कुर्मी वोटर पर बड़ा दबदबा है इनका,
क्या गारंटी है इस बात की कि रघुवर सरयू राय के आने से जेडीयू मजबूत होगी झारखंड में? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं संतोष कुमार सोनी, प्रदेश महासचिव। जी, क्योंकि आपने प्रवक्ता बोला, ठीक, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, ठीक है, प्रदेश के महासचिव हूं। ठीक। हमारे पार्टी में सरयू राय जी आज से नहीं है, इससे पहले भी जब सरयू राय जी चुनाव लड़े थे तो जनता दल यूनाइटेड ने अपना समर्थन दिया था, वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं दिया था। और सरयू राय जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी का दोनों की मित्रता जग जाहिर है। हमारे पार्टी में आने से नफा और नुकसान की बात यह है कि राजनीतिक पंडित की जो बात कर रहे हैं, ये बात में कहीं दो राय नहीं है। ये झारखंड के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले बड़े भाई आदरणीय सरयू राय जी जदयू का दामन थाम कर पार्टी को धारदार बनाएंगे। इवन बिना जदयू के झारखंड में सरकार नहीं बनेगी, इसकी गारंटी है। अच्छा, तो ये चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ा जाएगा या अलग से जेडीयू? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम अभी तक गठबंधन की बात है और गठबंधन से ही हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ठीक है। कमाल खान जी, वो अब कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे और बिना जेडीयू के सरकार बनना संभव नहीं होगा। और अब आप ही की सरकार में मंत्री रहे, आप ही की सरकार में एक सीनियर नेता के पद पर विद्यमान थे, 2019 में पार्टी छोड़ी, चुनाव लड़ा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री को भी हराया, वो सरयू राय अब जेडीयू की अगुवाई कर रहे हैं झारखंड में। कमाल खान जी, ये जदयू अलग पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी। ये बात ठीक है कि जदयू एनडीए में शामिल है। अब रहा सवाल कि जदयू का बिहार में था, बिहार में है, वहाँ एनडीए में शामिल है। फिर झारखंड में शुरू में तो थे, लेकिन बाद में जदयू नहीं थे, हम लोग अकेले चुनाव लड़े थे और आजसू के साथ मिलकर लड़े थे। अब रहा सवाल कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय नेता तय करेंगे कि जदयू के साथ झारखंड में भी होगा, क्या होगा सीट शेयरिंग का, ये तो केंद्रीय नेतृत्व नहीं बता सकते हैं। रहा सवाल की जदयू हमारे एनडीए में है। तो ये नहीं, अभी तक मतलब आप जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने की मतलब अभी मूड में नहीं है फिलहाल, है ना? नहीं, पार्टी जैसा निर्देश केंद्रीय नेतृत्व तय करती है ना कि किसके साथ आपका समझौता होगा, किसके साथ नहीं होगा, अलग अलग राज्य में। अब जदयू तो ये है, परंतु उत्तर प्रदेश में नहीं आपका चुनाव मिलकर लड़े, बिहार में चुनाव लड़े थे। अब रहा सवाल की झारखंड में भी हम लोग थे, तो लोकसभा का चुनाव तो झारखंड में हम आजसू एक सीट पर लड़ी और भारतीय जनता पार्टी 13 पर लड़ी। अब रहा सवाल की विधानसभा का चुनाव, जैसा में केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो वैसे ही आपका राज्य आपका निर्देश का पालन करती है। अब क्या है क्या नहीं है तो हाई लेवल की चीज की बात है। ठीक है, ठीक है कमाल खान जी, मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सरयू राय जी राजनीतिक पंडित भी कहे जाते हैं, एक बड़े दिग्गज नेता भी कहे जाते हैं और फिर वो पोटेंशियल भी है उनके पास, वो अपने आप को साबित करने का हर बार। धर्मेंद्र कुमार जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई अभी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमें जेडीयू के साथ जाना या नहीं जाना है, जबकि केंद्र में सरकार जेडीयू के सहयोग से चल रही है। तो क्या ऐसे में अगर बीजेपी इस बात से नकार देती है कि मुझे जेडीयू के साथ नहीं जाना है, तो मतलब इसके बाद सरयू राय के पास क्या ऑप्शन बचता है फिर? जी, सभी लोगों को नमस्कार। माननीय सरयू राय जी हमारे संरक्षक पार्टी के कल वो जेडीयू ज्वाइन किए हैं। मित्रता दिवस के अवसर पर अपने मित्र के घर में गए हैं, मित्र के साथ मिले हैं। तो मैं समझता हूं कि जो उनका निर्णय होगा वो हम सभी अभी जो जेडीयू का हिस्सा नहीं बने हैं, भारतीय जनता मोर्चा,
जेडीयू का हिस्सा नहीं बनी है, हमारे संरक्षक उनके हिस्से बने हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यदि हमारे को जो उन्होंने बताया, जो मार्ग बताया भ्रष्टाचारियों के लिए काम हमारी पार्टी ने किया, संपर्क समस्या समाधान जो मंत्र उन्होंने दिया, उसको लेकर ही हम लोग चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हो या वो नहीं उनको मतलब साथ में लेती है या जेडीयू क्या करती है, वो उनकी अब पार्टी में जिस पार्टी में गए हैं वो पार्टी का काम है क्या करना क्या नहीं करना। नहीं तो धर्मेंद्र कुमार जी ये फ्रेंडशिप डे पर अपने ये जेडीयू वाले दोस्त के यहाँ जाने से पहले, फ्रेंडशिप डे पर तो नहीं लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अपने दूसरे फ्रेंड कांग्रेस के यहाँ जा चुके हैं। देखिए ये झारखंड के लिए बहुत कुछ इन्होंने प्रयास किया। इस संकट की घड़ी में मित्र ने उनको, अकेले थे, मित्र ने उनको साथ दिया और दोनों मित्र मिलकर क्या करेंगे ये समय बताएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो झारखंड की स्थिति परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है। राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा, दोनों जब एक साथ मिल करके कार्य करेंगे। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा अभी नजर बनाए हुए हैं। हर पार्टी एक रोज छोटी होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, विचारों से राजनीति होती है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप से राजनीति नहीं होती। तो ये बीजेपी, एक सेकंड, बीजेपी के साथ धर्मेंद्र कुमार जी वो विचार मिल नहीं रहे थे क्या? देखिए बीजेपी में तो अहंकार आ गया। अच्छा, बीजेपी को लग रहा था दोनों मिल करके, जो अभी सरकार है जेएमएम की और बीजेपी दोनों मिल करके लूट रहे थे झारखंड को। उनको लग रहा था कि हमारे सिवा कोई है ही नहीं। आज वो जिस नीतीश कुमार से माननीय सरजू राय जी ने एक किताब का विमोचन कराया था, इसीलिए उनकी टिकट कटी थी कि हमारे प्रतिद्वंदी से आप मिल लिए और वही प्रतिद्वंदी के सहारे आज उनकी सरकार चल रही है, चाहे बिहार में हो चाहे केंद्र में हो। तो राजनीति में कब क्या होगा कहना मुश्किल है। तो बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अच्छा, मतलब आज जब तक कंफर्मेशन नहीं आया है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तब तक लुटेरे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और इसके बाद जब कंफर्मेशन आ जाएगा तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये हम मान लेंगे। तो देखिए, मैं भारतीय जनतंत्र मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, जो हमारा पैरामीटर हम उसी पर चलेंगे, वही बताएंगे। पैरामीटर कुछ भी हो सर, एक कहना मुश्किल है। ठीक है, एक कहना मुश्किल है। ठीक है धर्मेंद्र जी। जगदीश साहू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सामने विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सबसे बड़ा जो गठबंधन है वो तो देखिए आपका तो है भाई आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस। अब यहां पर अगर आजसू, बीजेपी और अगर इनका गठबंधन हो गया तो फिर जेडीयू, आपको नहीं लगता है कि इस बार मामला गड़बड़ हो जाएगा, 3 वर्सेस 3 की लड़ाई हो जाएगी? देखिए, एक बात आपको मैं बता दे रहा हूं कि सरजू राय झारखंड में अब अप्रासंगिक हो गए। अच्छा, अप्रासंगिक हो गए, अप्रासंगिक हो गए हैं। अपनी पार्टी भी बनाए और पार्टी से चुनाव भी लड़ाए, तो उसका स्थिति आप देख लीजिए, पार्टी का चुनाव में उम्मीदवारों का क्या स्थिति। रही बात अभी वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो हम लोग का गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम लोग पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस अति गठबंधन का सरकार। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई 30 सीटों पर कुर्मी वोटर का बड़ा निर्णायक भूमिका होता है। आप लोग को डर नहीं लग रहा है कि सरयू राय जी के आने से, और फिर जब सरयू राय जी आए हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार जी भी आएंगे, तो ये जब आएंगे तो आपका ये जो गुड़ा गणित बैठा के पहले से बैठे हुए हैं आप लोग, ये तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा ये जगदीश जी? कोई गड़बड़ नहीं होगा। और सरजू राय जी को हम पहले भी बोले कि झारखंड के राजनीति में आप प्रासंगिक हो चुके हैं। अब उनका अपना इच्छा है कि वो किस पार्टी में जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करना है, उनको कैसे चुनाव लड़ना है, उनकी अपनी सोच है और वो अपना राजनीति कर रहे हैं। ठीक है जगदीश जी। संतोष जी, जो नेता अप्रासंगिक हो गया हो झारखंड में, आपने उनकी अगुवाई में झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कि भाई हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, एक,
और दूसरा, ये कितनी सीट पर चुनाव लड़ने का आपका विचार है, कितनी सीट पर जेडीयू की मांग है, और क्या आपको लगता है बीजेपी उस सिचुएशन में है जहां आपका निगोशिएशन बर्दाश्त कर पाएगी, या आपको अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये धर्मेंद्र कुमार जी तो ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि भाई बीजेपी तो लुटेरी पार्टी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गठबंधन कर रहे हैं तो लुटेरी पार्टी के साथ। ऐसा है कि ये धर्मेंद्र जी का अपना पर्सनल बयान हो सकता है, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में जो विकास की लहर बरसाई है, और ये जो आपने अभी जो जगदीश साहू जी ने कहा कि अप्रासंगिक हो गए हैं हमारे सरयू राय जी, तो सरयू राय जी के पास इतने बार इनकी पार्टी के लोग क्यों जा रहे थे बार बार उनको मनाने के लिए? कम से कम ये भी उनसे पूछा जाए। और रही बात सरयू राय जी एक ऐसे नेता है झारखंड में जिनके ऊपर आज तक एक तो भी दाग नहीं लगाया गया है, और सबसे साफ सुथरी पार्टी ये वो शख्स है जो सूबे के मुख्यमंत्री को निर्दलीय चुनाव लड़कर हरा सकते हैं, तो ये उनकी स्वच्छ छवि का कारण है। ये बोलकर अपने आप को संतावना देना, ये कांग्रेस की नीति सिद्धांत है। कांग्रेस की नीति सिद्धांत को मैं अभी आपके सामने रखता हूं कि 4 साल ये मंत्री रहे आपका रमेश्वर उरांव, वो कभी गोदामों की जांच नहीं किए, और जैसे ही अभी बंदा गुप्ता जी मंत्री बने खाद्य आपूर्ति के, स्पीड से जांच शुरू किए, लेकिन उनको ब्रेक लगा दिया गया क्योंकि दिख रहा था कि भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है रमेश्वर उरांव का। ब्रेक हो गया, अब कहीं जांच वाच नहीं चल रही है, जांच बंद हो गई। तो देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। झारखंड के इन 5 सालों का सरकार को लूट खसोट और ये सब पब्लिक देख चुकी है। कितने पहाड़ गायब हो गए, कितने लोग ईडी के रडार में आ गए, कितने लोग जेल के अंदर चले गए। नहीं, एक सेकंड संतोष जी, मुझे ये बताइए, एक सेकंड संतोष जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कितनी सीट पर जेडीयू का चुनाव लड़ने का विचार है? और क्योंकि ये खबर आ रही है कि 11-12 सीट की मांग कर रही है जेडीयू। अब 11-12 सीट तो वो ये कमाल खान जी वो देने के विचार में है नहीं। इसका मतलब है कि मनमुटाव होना तो तय है आगे। ऐसा है कि ना सीट कमाल खान जी बांटेंगे, ना सीट हम लेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। हम लोग 15 सीट का लिस्ट दे चुके हैं। 15 सीट का लिस्ट हम लोग दे चुके हैं। और झारखंड में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस के साथ? सॉरी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कमाल खान जी वो कह रहे हैं कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कमाल खान जी, और कमाल खान तय नहीं करेंगे, यहां पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। वो तो 15 सीट की बात कर रहे हैं। खबर तो आ रही थी 11 की। आप लोग 2-3 के अलावा दे नहीं सकते, वो भी मजबूरी है आप लोग की, क्योंकि केंद्र में उन्हीं के कंधों पर रखकर बंदूक भी चला रहे हैं आप लोग। तो फिर ये मामला कहीं गड़बड़ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आपको कमाल खान जी? कि मैंने पहले क्या कहा, मैं टिकट वो जदयू के जो बैठा है वो बांटेंगे ना, मैं बांटूंगा। वो ठीक बोले। केंद्रीय नेतृत्व पहले ये तय करे कि हाँ बिहार में भी में एनडीए में है, झारखंड में भी एनडीए में आपका जदयू मिलकर चुनाव लड़ेगी। ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, हमने राज्य का नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्रीय पार्टी है। जब ये तय हो जाए तो फिर बाद में सीट का होगा ना, सीट का तो बाद का बात है। पहले ये तय हो जाए कि हाँ इस तरह बिहार में जदयू मिलकर चुनाव लड़ी है, लड़ती है, राज्य में भी है, आपका एमपी का भी चुनाव, विधानसभा में राज्य में सरकार चल रही है। इसी तरह झारखंड में भी तय होगा। और माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी क्या तय करेंगे, ये सब हाई लेवल की बात है। पहले तय हो जाए तब न प्रतिक्रिया हम लोग देंगे। नहीं, एक सवाल और था कमाल खान जी, एक सवाल और था। देखिए पूछ ही लेता हूं आपसे। ये जमशेदपुर सीट पर
जब सरयू राय ने यह कहा कि भाई हमें चुनाव लड़ना है, रघुवर दास जी ने मना कर दिया कि नहीं, चुनाव तो आप इस सीट पर नहीं लड़ पाएंगे, और पार्टी छोड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, आपके उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा देते हैं। अब एक बार फिर से सरयू राय आ रहे हैं, प्रत्यक्ष आपकी पार्टी से नहीं बट परोक्ष जेडीयू से। अब आ रहे, वो कह रहे हैं जमशेदपुर सीट पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर उन्हें जमशेदपुर सीट चाहिए, क्योंकि वहां से विधायक भी है। अब सवाल ऐसे में यह बड़ा हो जाता है कि रघुवर दास जी के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, ऐसा है कि पहले ही हम लोग ख्याली पुलाव पकाएं तो ये अच्छा नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा पूरी जिम्मेदारी। अच्छा, तो मतलब इस सीट पर आपके मुख्यमंत्री हार गए थे, तो फिर भी ये ख्याली पुलाव? हाँ, सुनिए जाए, नीतिगत मामला है ना, और नीतिगत मामला में आपका राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगी, और ना राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व का अवहेलना राज्य को करने का अधिकार तो है नहीं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कोई भी समझौता होता है। अब जैसे मानिए आजसू पार्टी गई एनडीए में तो तय कहाँ हुआ, राज्य में तो तय हुआ नहीं। उन दिल्ली गए थे मानिए ये सुदेश महतो भी, वहाँ तय हुआ कि हाँ एनडीए में है, शामिल कर लिया गया। अब इंडिया के फोरम में जो भी बैठक होती है उनको बुलाया जाता है। वो आपका झारखंड में चुनाव लड़ते हैं। अब आपका मान लिया कि नहीं, एक सेकेंड नहीं ना कमाल खान जी, यहां तो पूरा छीछा लेदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, अब जेडीयू तो चुनाव लड़ने का ऐलान की, 15 सीट संतोष कुमार जी आपके सामने कह रहे हैं कि हमने सुझाव भेज दिया है। इसके बाद आजसू पार्टी है ही, उधर हम पार्टी वो भी कह रही है कि हमारी मीटिंग चल रही है लगातार, चुनाव हम भी लड़ सकते हैं, हम भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब आपकी स्थिति वो तो नहीं हो गई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आप किसको कितनी सीट देंगे, क्या सिचुएशन में है? सुन लिया जाए, हाँ, कहीं भी कोई छीछा लेकर की बात नहीं है। ये नीतिगत मामला है, और नीतिगत मामला को राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करती है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर लेगी और आपका तय कर देगी। हमारे एनडीए के साथ हैं, हम झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं कोई राज्य को आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले में केंद्रीय नेतृत्व आपका तय तो करे। सवाल रहा कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। कमाल खान जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी आपके पास। देखिए, अभी आपने कहा कि बीजेपी और जेएमएम इन दोनों ने झारखंड को लूटा है, ये तो दोनों लुटेरी पार्टी हैं। अब आप ही के पार्टी के सर्वे सर्वा वो जब जेडीयू के साथ चले गए हैं, तो आप ही के सहयोगी मित्र जो है संतोष कुमार जी, वो कह रहे हैं आपके निजी बयान हो सकते हैं, ये हम एनडीए के खेमे में हैं, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सरयू राय जी अगुवाई कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपका ये जो बयान है वो आपका पर्सनल हो सकता है, अब तो आपको पूरा तरीके से वो दरकिनार कर रहे हैं। सही कहा है, हमारा निजी बयान हो सकता है, हमारे पार्टी का बयान है। और हमारे जो संरक्षक महोदय हैं आज उस पीड़ा के तहत ही उनके मित्र ने उनको अपने साथ लिया है, और यदि झारखंड के विकास में दोनों मिल करके कुछ कदम बढ़ाते हैं तो ये स्वागत योग्य है, और हम सभी मिलकर उनको सहयोग करेंगे। नहीं धर्मेंद्र कुमार जी, एक सेकंड, ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या कि आप कह रहे हैं कि हमारे जो संयोजक जी हैं वो जब जेडीयू में चले गए तो जिस पार्टी को आप कह रहे हैं लुटेरी पार्टी, उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे आपके संयोजक जी, और वो जो पार्टी बना के गए हैं अब वो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये हमारे निजी विचार है, मतलब हमारी पार्टी के विचार है। ये दोहरा चरित्र वाला काम नहीं हो गया क्या? मुक्ति मोर्चा और अभी जो सरकार है वो लूट रही है, उसमें वो भी सहयोगी बने हैं। उन्होंने कोई जनहित के मुद्दों को नहीं, ये अपने संयोजक को नहीं बता रहे क्या आप? ये सरयू राय जी को, वो जेडीयू में चले गए हैं, जाहिर सी बात है जेडीयू एनडीए का जो है गठबंधन वाला दल है, तो वो तो जाएगा बीजेपी के साथ। तो अपने नेता को संयोजक को समझाइए ना। हो रहा है, माननीय हमारे पूर्व के जो चारा घोटाले के केस हैं सरयू राय जी ने उजागर किए। आज जो हम बात करते हैं कोड़ा जी की, उस केस को उन्होंने उजागर किया। आज जो रघुवर दास जी का केस है सभी जानते हैं, उन्होंने उजागर किया, जो आज राज्यपाल बना दिए गए। आज उनकी टिकट बीजेपी ने काटी, वो उस क्षेत्र में उनको मालूम हो गया कि मुख्यमंत्री ने ही काटा है, उनके क्षेत्र में जा करके वो लड़े, उनकी सभी छवि स्वच्छ थी, इसलिए जनता ने उनको अधिक मतों से जिताया।
तो हमारा कहना है कि जनता सब जानती है, जनता क्या नहीं, करेगी, संतोष कुमार सोनी जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा जब झारखंड को लूट रही थी तो उसमें बीजेपी भी शामिल थी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप एक लुटेरी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं केंद्र में, अब आप राज्य में भी होने की बात कर रहे हैं, आप जो है पार्टी की लिस्ट भी दे रहे हैं, और जो है जिस पार्टी के वो संयोजक हैं वो उस पार्टी वाले लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी। तो ये दोहरा वाला मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा आपको लगता है आगे चल के? देखिए, ये धर्मेंद्र जी लगता है होमवर्क करके नहीं बैठे हैं और वो अपने हिसाब से अपनी बयान दे रहे हैं। चलिए, मैं उनका बयान का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि यही भारतीय जनता पार्टी जो विकास लेकर आई झारखंड में, सरयू राय के टाइम में, और मुख्यमंत्री आपके जाके रघुवर दास जी थे, पूरे ये 5 साल का कार्यकाल में आप हमको बता देंगे ना कि क्या भ्रष्टाचार हुआ? एक तो भी चीज का आप उजागर करके बताइए कि इन 5 सालों में क्या भ्रष्टाचार हुआ। ये 5 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का उजागर आप नहीं बता सकते। लेकिन अभी जो सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार से जन्म लिया और भ्रष्टाचार में ही दम तोड़ेगी 2024 में। ठीक, यही एक मुद्दा है। और रही बात सरकार बनाने की, तो यदि हमारे रघुवर दास की विचार यदि थोड़ा नरम होता तो सरयू राय जी भी आप पार्टी में होते, भारतीय जनता पार्टी में होते। और आज समय का अभाव है, वो तो समय बताएगा ये भी कि सरयू वर्सेस रघुवर की जब लड़ाई सामने आएगी तो फिर कौन आगे और कौन पीछे होगा ये तो वक्त अब बताएगा आने वाला। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल खान जी आपका भी, धर्मेंद्र जी आपका भी, संतोष कुमार जी आपका भी, जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सरयू राय जो कि अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं, अब देखना यह है कि वो जो कुर्मी वोटर बटोरने की बात करके लेकर आए हैं जेडीयू में, वो कितना कमाल कर पाते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।